मेरे सारे प्यारे मसीह भाइयों बहनों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खुशी हो रही है। आज भाई दिनाकरण जी की पुस्तक का 5वां एपिसोड है और मेरा विश्वास है कि आप सारे एपिसोड को बड़े प्यार से देख रहे होंगे और अपने जीवन में एक नया आनंद, नई स्फूर्ति देख रहे होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का जिसने आप तक ये वीडियो पहुंचाई है और मेरे परमेश्वर ने आपके शोक को आनंद में बदला है। मेरे परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन देने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा है। लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन आपका है। आओ इससे पहले आज के मन्ने को लें। इससे पहले आओ एक सुंदर भजन के साथ आज इस वचन का आगाज करते हैं। मेरे साथ आप आनंद से इस भजन को बोलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि आपकी प्रार्थनाएं एक बाखूर के धुएं के समान परमेश्वर के नथनों में पहुंचती हैं। और मेरा विश्वास है आज की आराधना परमेश्वर के नथनों में बाखूर के धुएं के समान एक सुंदर खुशबू देता हुआ आपकी प्रार्थनाएं पहुंचेंगी। आपके आंसू मेरे परमेश्वर पहुंच लेगा। वो कहता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। वो आपके लिए सब कुछ नया कर देगा। हो सकता है आज का आपकी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन मेरा प्रभु आपकी विपरीत परिस्थितियों को आपके अनुकूल कर देगा। आइए इस सुंदर भजन को मेरे साथ बोलें। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरे हालात कुछ भी कहें, तेरे हालात कुछ भी कहें, ना टूटेगी तेरी आस। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। मुश्किलों से निकालेगा बाहर, अपने परों में छुपाएगा। मुश्किलों से निकालेगा बाहर, अपने परों में छुपाएगा। हर आंधी तूफान रोकेगा, जीना वो तुझको सिखाएगा। हर आंधी तूफान रोकेगा, जीना वो तुझको सिखाएगा। जीना वो तुझको सिखाएगा। जाएगा तू जहाँ कहीं, जाएगा तू जहाँ कहीं, पाएगा यीशु को पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। ना डर वो तुझको संभाले रहेगा, तारीखियों के ठिकानों में। ना डर वो तुझको संभाले रहेगा, तारीखियों के ठिकानों में। हाथ पकड़ के वो साथ
चलेगा, जब भी चले तू वीरानों में। हाथ पकड़ के वो साथ चलेगा, जब भी चले तू वीरानों में। जब भी चले तू वीरानों में, तेरी हंसी होगा मसीही, तेरी हंसी होगा मसीही, ना होना तो उदास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। प्रस्तिश के लायक खुदाबंद यीशु है, उसको ही दिल में बसाना। प्रस्तिश के लायक खुदाबंद यीशु है, उसको ही दिल में बसाना। करता वचन तेरा सर है मसीहा, सर को कहीं ना झुकाना। कहता वचन तेरा सर है मसीहा, सर को कहीं ना झुकाना। सर को कहीं ना झुकाना। होना कभी यीशु के बिन, होना कभी यीशु के बिन, तेरे लिए कोई खास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरे हालात कुछ भी कहे, तेरे हालात कुछ भी कहे, ना टूटेगी तेरी आस। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। आइए इस सुंदर पुस्तक को पढ़ते हैं जो हमारे भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा लिखी गई है। आइए इस अध्याय के अगले पड़ाव में चलते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों की और अगुवाई। एक दिन हमारे गिरजे के अगुओं ने एक नौजवान के लिए जाकर प्रार्थना करने की योजना बनाई जो कि मृत्यु शैया पर था। मेरे पिता को भी उनके साथ जाना था और मैं उनके साथ हो लिया। वह नौजवान मरने पर था। सारे अगुओं ने उसके पलंग के चारों ओर घुटने टेके और उसके लिए प्रार्थना करना आरंभ किया। परंतु जब उनको इस प्रकार से प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, इस बड़े वियोग के समय इस परिवार को संभाल और अपनी शांति दे। मैं ये देखकर हैरान था कि ये अगुए परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि वह उस नौजवान को ठीक और चंगा करके उठा। खड़ा करे, और इसके बजाय वे उसके माता पिता व अन्य परिवार के सदस्यों के टूटे हृदयों के लिए शांति देने की विनती कर रहे थे। हालांकि वह जवान लड़का अभी भी जीवित था। उनकी नजर में वह बीमार लड़का मर चुका था। इस बात ने मुझे बुरी तरह से हिला दिया। बिना मेरे जाने मैं उस जवान लड़के के बीमारी के बिस्तर के पास बैठे हुए दुखी मन से प्रार्थना करने लगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैंने दूसरे देशों के परमेश्वर के कितने संतों के विषय में सुना है जो कि आसानी से विश्वास और सहित प्रार्थना करके किसी भी जीवन को ला सकते हैं, चाहे वे अपनी मृत्यु शैया पर हो। तो संतों को खड़ा क्यों नहीं किया?
जहां पर इनकी सेवकाई की इतनी अधिक आवश्यकता है, कृपया भारत में भी एलिया जैसे भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर उसी क्षण पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक मेरे ऊपर उतर आया और मैंने परमेश्वर की गरजती हुई आवाज के बार बार यह कहते हुए सुना, तू यह मनुष्य है, तू ही वह मनुष्य है और यह तू ही यह मनुष्य है। यह सुनकर मैं कांपने लगा। मैं अपने अंदर संदेह करते हुए सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। पवित्र आत्मा के साथ इस विचित्र मुलाकात के महत्व को ना समझने पर मैंने फिर से पास्टर लेम्यूर का मार्गदर्शन मांगा, जो कि हर समय पवित्र आत्मा की मेरी खोज में मेरा मार्गदर्शन करते रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा ध्यान पवित्र आत्मा के उन 9 वरदानों की ओर आकर्षित किया जो पहला कुरिन्थियों 12 का अध्याय 8 से 10 में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, भाई प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है, तो अब आपको इससे विनती करनी होगी कि वह आपको अब पवित्र आत्मा के इन 9 वरदानों से भर दे। जब वे आपको मिल जाएंगे, दुखी लोगों के छुटकारे के कार्य में अनेक चमत्कार करने की सामर्थ्य आएगी। इस सलाह के अनुसार मैंने उन पदों को बार बार पढ़ा और मेरी आत्मा में इन वरदानों को पाने की एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। सच में मैं हर समय उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगा। स्वर्ग का मेरा पहला दर्शन। लगभग 1 महीना गुजर गया। एक दिन सवेरे मैं अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे पास अभी कुछ खाली समय था, तो मैंने इसे दफ्तर में बेकार बिताने की बजाय प्रार्थना करने में बिताने का विचार किया। मैंने साधारण के घर के खाली रसोई घर में जाकर अपने घुटने टेके। उस समय पवित्र आत्मा एक विशेष रीति से मेरे ऊपर आया। मैंने पवित्र आत्मा के एक सामर्थ्य अभिषेक को पाया और मुझे ऐसा लगा जैसे कि आग का एक गोला मेरे ऊपर गिर रहा हो। मैं वास्तव में आत्मा में खो गया था। मैंने एक अलौकिक आवाज को यह कहते हुए सुना कि इधर स्वर्ग में आ, और फिर एक अन्य बोधगम्य बात हुई। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे भौतिक शरीर में से बाहर निकल आई है। मैंने उस समय जो अनुभव किया वह अवर्णनीय था। मैं अपने आप को घुटनों पर टेक कर परमेश्वर से अविरल आंसुओं बहाते हुए प्रार्थना में मगन होकर यह विनती करते हुए देख सकता था कि वह मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भर दे। दूसरी ओर ठीक उसी समय मैंने अपने आप को अपने शरीर के पास खड़ा हुआ और उसे आश्चर्य से देखते हुए महसूस कर रहा था। दोनों ही रूपों में मैं उनको आभास कर सकता था जो मेरे चारों ओर थी। स्वर्ग से एक स्वर्गीय हाथ मेरी ओर आया और मैं अचानक उस हाथ की हथेली में बिना मेरे जाने उठा लिया गया। फिर वह हाथ मुझे उठाकर अंतरिक्ष में ले गया। सबसे पहले बादलों का बड़ा समूह, फिर रास्ते में तारे दिखे। वे तारे जो इस पृथ्वी पर से बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, वे ऊंचे ऊंचे अपरिमेय पहाड़ों के समान लग रहे थे। जब वह हाथ उनके पास से गुजर रहा था, अचानक ही एक अद्भुत स्थान आया जो कि एक बड़े अलौकिक नगर के समान लग रहा था। किसी तरह से मैंने अपने अंदर एक यह महसूस किया कि मैं सच में स्वर्ग में था और वह स्थान एक अनोखी अलौकिक ज्योति से आलोकित था और जो कि पृथ्वी के सूर्य के समान नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मैंने वहां पर करोड़ों लोगों को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद में लिप्त हुए देखा और उनके बीच में लाखों स्वर्गदूत घूम रहे थे। हमारे प्रभु यीशु का सिंहासन पूरे स्वर्ग के बीच में प्रतीत होता था। जब चारों ओर के लोग प्रभु को उस सिंहासन पर विराजमान देखते थे, उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता था और वे आत्मा में उसके साथ प्रेम की डोरी से बंधे हुए लगते थे। ओह, यह कितना अद्भुत और बढ़िया दृश्य था। बेशक स्वर्ग में ही समस्त विश्व की सबसे अधिक आनंदपूर्ण स्थान है। मेरी यात्रा समाप्त हुई और मैंने अपने आप को उस हाथ के द्वारा अपने सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हुए देखा और उसने मुस्कुराकर मुझसे केवल एक ही बात पूछी, तुझे क्या चाहिए? मैंने एकदम बिना हिचकिचाए हुए कहा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए। प्रभु खिलखिलाकर मुस्कुराए, परंतु उसने मुझे कोई उत्तर ना दिया। मैं चकित रह गया। फिर मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कर रही थी, हे प्रभु,
तूने अपने वचन में कहा है, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। यहाँ पर यह नौजवान है जो कि आत्माओं को जीतने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने की इच्छा से कुछ भी त्याग करने को तैयार है। तू उसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान जिनकी वह इच्छा करता है क्यों नहीं दे देता? यह सब लगभग 45 मिनट तक होता रहा। यह निवेदन बीच में रोका गया और जब प्रभु यीशु अचानक अपने सिंहासन पर से उठा और बोला, चलो हम पिता के पास चलते हैं, यह कहकर वह गायब हो गया। मैं बिल्कुल अकेला और असहाय छोड़ दिया गया और सोचने लगा कि आगे क्या करूं। मेरी राहत के लिए वही हाथ जो मुझे यहां तक लेकर आया था फिर से आया और मुझे उठाकर स्वर्ग में एक अन्य स्थान में ले गया। यह स्थान बिल्कुल भिन्न था और स्वर्ग के उस वाले भाग से बहुत दूर था जिसका वर्णन मैंने पहले किया था, जबकि वह स्थान जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है, लोगों की हर्षपूर्ण चिल्लाहट के रोमांच तथा परमेश्वर के स्वर्गदूतों की हलचल से भरा हुआ था। यह वाला स्थान अपनी प्रशांति और श्रद्धापूर्ण सन्नाटे से भरा और परिपूर्ण था। ऐसा लगता था कि जैसे कि वह स्थान चारों ओर से तेज ज्योति और हिम से पर्वतों से घिरा हुआ है। वहां पर एक चमकदार गोले के बीच में एक विशाल सिंहासन दिखाई पड़ा जो कि पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को छूता था। उस सिंहासन पर एक प्रतापी स्वरूप था और जिसका आकार मनुष्य जैसा था, क्योंकि वह सिंहासन एक वास्तविक अद्भुत ज्योति से घिरा हुआ था। उस सिंहासन पर बैठे हुए आलीशान व्यक्ति के चारों ओर धुंध सी छाई हुई थी। इस पूरे दृश्य को देखकर मुझे पवित्र शास्त्र के निम्नलिखित पद याद आए, जो परम धन्य अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है और अमरता केवल उसी की है। वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा राज्य युगान युग रहे, आमीन। इन वचनों के अनुसार मैं उस महान यहोवा हमारे पूर्वजों के अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर से भेंट कर रहा था। हालांकि मैं निम्नलिखित वचन के अनुसार निश्चित रूप से यह कह सकता था कि उस सिंहासन पर एक आलीशान व्यक्ति बैठा था। मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, फिर भी मैं उस व्यक्ति का सही स्वरूप नहीं जान पाया। उस सिंहासन में से गरजती हुई आवाज मुझसे यह पूछते हुए सुनाई दी, तुझे क्या चाहिए? यह आवाज हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज से बहुत भिन्न थी, जो कि सदैव कोमल, मनोहर, प्रेममय होती है। यह आवाज बिजली की गर्जन के समान प्रतीत होती थी। हालांकि मैं आत्मा में था, मैं ऐसी कल्पना कर रहा था और मैं डर रहा था मैं उस आवाज से चकनाचूर हो जाऊंगा। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और निश्चय करके कहा, हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए। लगभग 5 मिनट तक उस सिंहासन से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर उसकी ओर से एक अन्य प्रश्न पूछा गया, तू पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहता है या मुझे चाहता है? उसी समय मेरे पीछे से उसी आवाज से एक सलाह दी गई जो अब तक मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। उसने मुझे धीमे से सलाह दी, मैं उससे कहूं, हे प्रभु, मुझे तेरी आवश्यकता है। मैं अपने अंदर जितनी भीतरी सामर्थ और साहस एकत्रित कर सकता था, उसकी सहायता से एक कांपती हुई आवाज में बोला, हे प्रभु, मुझे तेरी आवश्यकता है। जैसे मैंने यह कहा, मैं उसके अंग विक्षेप से जान गया कि मेरे उत्तर ने उसे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है और इस समय मुझे पूर्णतया निश्चय हो गया था कि इस श्वेत सिंहासन पर बैठा हुआ जन महान यहोवा हमारा स्वर्गीय पिता स्वयं ही था और जो जन अब तक मेरे पक्ष में निवेदन कर रहा था, प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षण पर मुझे सलाह दे रहा था, वह हमारा परम प्रिय सहायक पवित्र आत्मा था। जैसा कि निम्नलिखित वचन कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। फिर मैंने एक अन्य चमकदार दृश्य देखा। मैंने सिंहासन पर बैठे उस जन को मानो सीने में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा टिमटिमाता हुआ देखा। फिर उसके चेहरे पर एक समुज्वल मुस्कुराहट आई और उसमें से लाखों बहुरूपीय रंगीन प्रकाश की किरणें बाहर निकलने लगी। मैं उस मुस्कुराहट से पूर्णतः चकित रह गया। फिर उन सारी किरणों ने एक साथ आकर मुझे छुआ और मुझे चारों ओर से घेर लिया। यह वास्तव में उस महान यहोवा का एक अलौकिक स्पर्श था। मुझे अपने विषय में कोई सुधि नहीं रही
और मैं केवल उस सिंहासन, उस महान यहोवा, उसके पुत्र के मुस्कुराते हुए चेहरे के प्रति सचेत था। अगले ही क्षण मैंने एहसास किया कि प्रार्थना आरंभ की थी। मेरे प्रियो, ये था भाई दिनकरण जी का पहला स्वर्गीय दर्शन, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस गवाही से आप जरूर लाभ उठाओगे। आपके मन में भी वो ऐसा विश्वास और ऐसी आशा जागेगी कि मैं भी प्रभु से मिलना चाहता हूं, और आप मिलोगे। ऐसी आशा रखें, ऐसी प्यास बना के रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक कीजिए, ताकि इसका बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में आपको मिलेगा। जय मसीह की।